जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका कोई भी ध्यान कर्मचारी की समस्याओं की तरफ नहीं है। हमारी पेंशन बहाल की जाए, पुरानी पेंशन। जब गरजेंगे जाकर के विधानसभा के गेट पर तो ऑटोमेटिक एक न एक दिन पेंशन बहाल। लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके हैं, 4 चरण बचे हैं, आधा चुनाव खत्म हो चुका है और ऐसे में आज हम फिर से सरकारी कर्मचारियों की बात आपके सामने लाने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी अपने मुद्दों को लेकर उन जनप्रतिनिधियों की तरफ देखते हैं जिनसे उनका सरोकार होता है और जो मुद्दे जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं उनसे इनका कितना सरोकार है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या नाम है वैसे आपका? धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र जी, आप संघ से जुड़े हुए हैं, कौन सा आपका संघ? मैं अध्यक्ष हूँ यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन, साथ ही यूपी कृषि विभाग के समस्त कर्मचारी संगठनों का जो महासंघ है उसका भी अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो संघ आप लोगों का काम कर रहा है, जो सरकारी कर्मचारी आप लोग हैं, चुनाव चल रहा है, रोजाना में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं? प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ओवैसी, सभी लोगों के बयानों को आप देख रहे हैं। जो जिन मुद्दों को ये लोग उठा रहे हैं, क्या उन मुद्दों से आप लोगों के सरोकार हैं? देखिए, सामाजिक जीवन के रूप में जो सामाजिक समस्याएं हैं वह तो चाहे वह कर्मचारी हो चाहे समाज का कोई भी तबका हो वह उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बेसिक रूप से अगर कर्मचारी मुद्दों पे बात की जाए तो मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इनका कोई भी ध्यान कर्मचारी की समस्याओं की तरफ नहीं है। इनके किसी भी चुनावी घोषणा पत्र में या किसी भी भाषण या जो दैनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं वहाँ पर कर्मचारियों से जुड़े या कर्मचारियों के सरोकार से जुड़े किसी मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। जाति, धर्म, संप्रदाय यह सारे मुद्दे चल रहे हैं, परंतु वह वर्ग जो सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारता उससे किससे जुड़े मुद्दों पर, चाहे वह प्रमोशन हो चाहे वेतन भत्ते हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप लोग चाहते हैं कि सरकारों का ध्यान हो या जिनके लिए आप लोग संघर्ष रहते हैं? क्योंकि आप अपनी संघ के अध्यक्ष भी हैं तो आपको तो बहुत कुछ झेलना पड़ता होगा, आपकी लंबी चौड़े इसके सदस्य भी होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा वर्तमान सरकार से ही, कि वर्तमान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से हम लोग मिले अपने विभाग की पदोन्नतियों को लेकर, और उस मंत्री के यहाँ से, वो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, एक पत्र जारी हुआ, लेकिन उस पत्र पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उस पर एक चिट्ठी लिखकर यहाँ पर चला आया और वहाँ की फाइलों पे डंप पड़ा हुआ है। नतीजा 2 साल से इस सरकार ने शासनादेश जारी कर रखा है, वर्तमान सरकार ने, कि कोई भी पदोन्नत का पद खाली ना हो। 2 साल से कृषि विभाग में कनिष्ठ लिपिक से लगभग 25 लोगों का पद रिक्त होते हुए डीपीसी के बाद पदोन्नत आदेश नहीं निकाला गया। फाइलें बिल्डिंग के अंदर घूम रही हैं। 36 पद वरीय प्रशासनिक अधिकारी के सालों से रिक्त हैं, उनको कैसे भरा जाएगा इसकी कोई रणनीति नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पत्र भी मेरे पास है जो उन्होंने विभाग को लिखा था, उस पर अभी तो अगर आप पता करेंगे संभवतः आख्या भी नहीं गई होगी कि क्या समस्या है क्या नहीं है। तो ये कर्मचारी मुद्दों के प्रति प्रशासन का नजरिया है कि सरकार शासनादेश तो जारी कर रही है, इसका क्रियान्वयन नहीं करा पा रही है। इसके अलावा हमारे भत्ते रोक लिए गए थे कोरोना काल में और आज तक वो रिलीज नहीं किए गए। बाकी कई और समस्याएं हैं छोटी। ये जो मुद्दे अध्यक्ष जी ने बताए आपके, इन मुद्दों के लिए आप भी जो कि पदाधिकारी हैं, जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं या जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनसे आपका संवाद होता है, क्या उन मुद्दों को संजीदगी से सुना जाता है? उसके सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को कहा जाता है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हेमंत सिंह खड़का, प्रांतीय महामंत्री यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन। जैसा कि आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब हमारे अध्यक्ष जी पहले ही दे चुके हैं कि हम लोग किसी से भी मिलते हैं, बात होती है, हम सिस्टमेटिक अपनी बात रखते हैं, हमें आश्वासन मिलता है कि हाँ ये आपका काम हो जाएगा। और उसकी वानगी आपने देखी कि एक बड़े वरिष्ठ मंत्री का लेटर आया विभाग में, और वो लेटर हमारे विभाग में आने के बाद वो अभी तक डंप पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि प्रशासन कितना जागरूक है हमारे मुद्दों को लेके। और किसी भी आज की डेट में किसी से भी बात करिए, बात जब होती है, आपने तो हमें आपका धन्यवाद करूंगा सबसे पहले कि आप हमारे विभाग में आए, आपने हमारी समस्याएं, कर्मचारियों की विशेष समस्याएं जानने के लिए आप आए। आज की डेट में कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या है पेंशन। जो सरकारी नौकरियों का एक चार्म होता था, पुरानी पेंशन बाय रिटायरमेंट के बाद उसे जो उसका अंतिम वेतन होता था उसका 50% प्लस डीए, ये उसका उसको पेंशन बनती थी। लेकिन आज की डेट में कर्मचारी 20 साल 15 साल की नौकरी करने के बाद उसे 1200 रुपए पेंशन मिल रही है, 1200 रुपए। हाँ, एक चीज और भी है कि अगर वो सरकारी कर्मचारी मर जाता है सेवा काल में तो उसे 9,000 रुपए प्लस राहत मिलेगी। तो अब अंदाजा लगा कि सरकार क्या चाह रही है। एक चीज और मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे
कि जो सरकारी कर्मचारी के साथ साथ पेंशन तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन हमारे विभाग में हर डिपार्टमेंट में आज की डेट में बहुत सारे पद भी रिक्त हैं। यहाँ पे संविदाओं पे लोगों को रखा जा रहा है। तो हमारी एक सरकार से ये भी मांग है कि जिन साथियों को हमारे संविदा पे रखा जा रहा है उन्हीं को इन रिक्त पदों पे विनियमित कर दिया जाए और उन्हीं को जो रिक्त पद रिक्त हैं उन्हीं पद लोगों से भर दिया जाए। एक ये भी समस्या है, लेकिन समस्या है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों होना है? आपने देखा होगा कोरोना काल में सबसे ज्यादा हर जगह पे सरकारी कर्मचारी का ही प्रयोग किया गया। अमेरिका जैसे स्टेट में, अमेरिका जैसे देश में जहां पे सरकारी संस्थाएं नील थी, तो पहले ही राउंड में वहां पे कितनी सारी डेथ हुई। तो हर काम हम लोग करते हैं भाई, सरकार कोई भी कार्य योजना बनाती है उसे धरातल पे करने वाले तो हम ही सरकारी कर्मचारी बिल्कुल है, हम ही लोग हैं। और हम ही लोगों को अगर हमारे मेल जो भत्ते हैं उनसे दूर रखा जाएगा तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। कई सारी समस्याएं, कई सारे मुद्दे भी हैं। आपके मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे अध्यक्ष जी और महामंत्री जी बता चुके हैं पहले ही, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे? हमारे मुद्दे यही होंगे कि हमारी पेंशन बहाल की जाए, पुरानी पेंशन, क्योंकि ये हम 40 साल तक न्यूनतम जो है, लगभग जो है 40 साल तक सेवा करते हैं और हम जो है जब घर जाते हैं पेंशन नहीं लेके जाएंगे तो हमारे जो है बात के क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। चिंता होती है बात के हालात। और जो राजनीतिक दल हैं वो एक दिन शपथ ले लेते हैं और जितने बार विधायक बनते हैं उतनी बार पेंशन उनको मिलती। मेरा यही जो है मुद्दा रहेगा कि जो मेरी पेंशन बहाल करेगा मैं उसे टारगेट करूँगा। बिल्कुल, आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा है कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं जो मनमाने ढंग से कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन से, वो नियुक्तियों को फ्रेश करें। मतलब क्योंकि जैसा कि बताया मंत्री जी ने कि जब भी कोरोना काल, चाहे जैसे काल चुनाव आता है, इसमें भी लोग ड्यूटी चुनाव करना, उसमें कितने लोग रास्ते में मर जाते हैं, एक्सीडेंट होता, तमाम समस्याएं आज भी आ रही है। किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई ऑन ड्यूटी मर गया, ड्यूटी काल में मर जाता है। ये सब समस्या आती है। सारे कर्मचारी झेलते हैं, मर जाते हैं। उनके मरने के बाद क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है तो भाई समय बताता है, लेकिन वो आदमी वापस आता नहीं। लेकिन मैंने मुस्तैदी से ड्यूटी निभाता है और निभाने के बाद उसको कुछ फल नहीं मिलता है। सरकार, कुल मिलाकर के सरकार आप लोगों को ऐसी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को सुने। आपके हिसाब से सबसे प्राइम मुद्दा, मुख्य मुद्दा आपके लिए क्या है? आप सरकारी कर्मचारी। पुरानी पेंशन सबसे पुराना मुद्दा ही है, क्योंकि लगभग 35-40 साल सब आदमी सरकारी कर्मचारी के रूप में अपना महत्वपूर्ण समय आपने मुद्दा तो बता दिया। आपको विश्वास है कि ये जो सरकार है पुरानी पेंशन की बहाली कभी करने को तैयार होगी? क्योंकि ऐसा सुनने में नहीं आता कि ये करेंगे। देखिए, हम इस सरकार से नहीं, अगर कोई सरकार चेंज होती है उससे भी हमारी यही डिमांड होगी। इसी में हमारा हित है। हम जब तक डिमांड पूरी नहीं होती डिमांड करते रहेंगे। ये हमारा एक तरह से कर्तव्य भी है। उम्मीद आप लोगों को लगती है, जैसे हिमाचल में हो गया, कई अन्य प्रदेशों में हो गया, वहां पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, तो उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद है, होना है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हो जाएगी। यार नहीं कल होना कि सारे जो पुराने कर्मचारी सब रिटायर हो रहे हैं। माना कि 10% 5% पुराने कर्मचारी बचे हैं, सारे नए आगे 90%। तो जब 90% का लेंथ बढ़ा है तो सारे जब गरजेंगे जाकर के विधानसभा के गेट पर तो ऑटोमेटिक एक न एक दिन पेंशन बहाल। आपको क्या लगता है? अगर सरकारी कर्मचारी जैसे अब दबाव बना रहे हैं और ये एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो अब लोगों में एक अपना बड़ा रूप ले चुका है, तो इससे सरकारें बनने भी लगी हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य में अगर कोई भी सरकार आएगी वो इसके लिए अगर कार्य करेगी और इसको लागू करेगी तो जनता से फिर उसको दोबारा बहुमत से उसको चुना जाएगा। आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग जब वोट करने जाएंगे, सरकारी कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी भी करते हैं, तो मतदान के समय आप लोगों के जहन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सर, जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी ने बताया कि कर्मचारी हित हमारा है, सब सामाजिक और कर्मचारी हम दोनों ही रूप से जुड़े हुए हैं सरकार से। तो जब सामाजिक मुद्दा है तो सरकार का जो है सभी के लिए बराबर है। बट कर्मचारी मुद्दे होंगे तो कर्मचारी हित, जैसे पुरानी पेंशन है हमारी और भत्ते हैं जैसे हमारे जो बंद हुए हैं, वो सारे मुद्दे हमारे दिमाग में होंगे। और हम भी अभी सरकार से हमारी सरकार एक अभिभावक के रूप में है जो हम लोग को समस्याओं में भी हमारे सुलझाने का प्रयास करती है। तो हम अभी चुनाव चल रहा है और हम उनसे निवेदन भी करेंगे कि एक कर्मचारी नेता के तौर पर भी और सभी समाज के रूप से भी, क्योंकि ये कर्मचारी भी समाज का एक अंग है। ठीक है, हम
अपनी पीड़ा अपने अभिभावक से बोल सकते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी पीड़ा है इस समय पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन आपकी, कर्मचारी हित में सरकार कार्य करे, यही हमको उम्मीद है, और पुरानी पेंशन को बहाल करे। आप बताइए। वही एक ही मुद्दा है कर्मचारियों के लिए, पुरानी पेंशन। 60 साल तक आदमी नौकरी करता है, 60 साल के बाद जब काम करने लायक न रहे, रिटायर, तो उसको पेंशन भी बंद कर दी जाए, तो दिक्कत तो पैदा होगी ना। सभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी लोग इकट्ठा हैं, अध्यक्ष हों चाहे महामंत्री हों और चाहे जितने भी कर्मचारी हों सरकारी, सभी की जुबान पर एक ही मुद्दा सबसे प्रमुखता से उठता हुआ दिखता है, पुरानी पेंशन की बहाली का। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो लाभ पहले मिला करता था अब पेंशन के रूप में उनको नहीं मिल रहा है। इनका मुद्दा तो ये है, बड़े बड़े मंचों पे राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता किन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हों, हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हों, आरक्षण की बात कर रहे हों, लोकतंत्र की बात कर रहे हों, संविधान की बात कर रहे हों, उन सब के साथ साथ सामाजिक सरोकार के साथ साथ इनके सरोकार का मुद्दा, इनकी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों की जो विनियमितीकरण है वो, और तमाम अन्य ऐसे ही मुद्दे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।